महिमा करनी है खुदा की। क्या करना है? जो वरदान मिले हैं, उन वरदानों से हमें एक दूसरे की सेवा करनी है। वचन का मसा मिला है, वचन को बांटे। प्रार्थना का मसा तोड़ा मिला है, प्रार्थना करे एक दूसरे के लिए। सेविकाई में इस्तेमाल होना है। उन चीजों, दानों वरदानों के साथ सेविकाई में बढ़ना है। और परमेश्वर कहता है कि ऐसा करने से तुम मेरी महिमा करते हो। जब तुम्हारी जिंदगी में पाप नहीं है, उसके बाद तुम्हें नया बनना है मुझ में आके। जब नए बन जाते हो तो गौर करना है कि जो दुख अगर आ जाते हैं तो उन दुखों से घबराना नहीं है। और उसके बाद एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखनी सीखनी है। एंड अगली चीज क्या करना है? आत्मिक जो वरदान मिले हैं उसका यूज करना है, उपयोग करना है। हालेलुया। और जो लास्ट चीज जो आपको करनी है, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। पत्रस 4 उसका 11 वर्ष में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। अब ये वचन भी हमें कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? कि परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। हालेलुया। मत्ती 5 उसका 16 में लिखा है, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। मतलब हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खुदा की महिमा के लिए। चाहे हम बोले, हम सेवा करें, हम चाहे दुख सहे, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? प्रभु की महिमा के लिए। हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। तो हमें जीना कैसा है? खुदा की ग्रेस के लिए, खुदा की महिमा के लिए, खुदा के राज्य के लिए, खुदा की किंगडम के लिए करना है कुछ ना कुछ। जो कॉलिंग, जो तोड़ा, जो मसा मिला उसे इस्तेमाल करना है दूसरों की भलाई के लिए, सेविकाई के लिए, प्रेम से रहते हुए, पाप से दूर रहते हुए, प्रभु की महिमा में बढ़ते हुए, उस ग्रेस में चलते हुए, दुखों को भी सहना सीखना है, कलेश को सहना सीखना है, प्रेम में बढ़ना है और उसकी महिमा के लिए, उसकी ग्रेस के लिए यूज होना है। और जो आत्मिक तोड़ा, जो वरदान मिला है उसको इस्तेमाल करना। हालेलुया। सो क्या ये वचन सिखाता है हमें? ये वचन सिखाता है कि हमें परमेश्वर की महिमा में बने रहना है। अगर दुख आए तो घबराना नहीं है, अगर कलेश आए तो घबराना नहीं है। और क्या करना है? पाप से दूर हटना है, पाप पर जयवंत होना है, पाप को अपने लाइफ से डिस्कनेक्ट करना है, उस तोड़े को इस्तेमाल करना है जो खुदा की ओर से है। तो खुदा की महिमा, उस ग्रेस को आप अपनी लाइफ में देखेंगे। परमेश्वर की प्रेज करने वाले आप ठहरेंगे। हालेलुया। सो अपनी लाइफ में कभी घबराना नहीं है। अगर यीशु मसीह में आ गए हैं तो नई सृष्टि बनना है। नई सृष्टि हो गए हो आप लोग अब। अगर ऐसा ईमान है कि अब पाप मेरी लाइफ में नहीं है, पुरानी जिंदगी को मैंने नहीं देखना, अब तो मुझे खुदा में बढ़ना है और खुदा की सेविकाई में बढ़ते जाना है, तो खुदा आपके जीवन से महिमा पाएगा, खुदा आपके जीवन में ग्रेस को लेकर आएगा। सो इसके लिए आपको क्या करना है? तैयारी करनी है। आपको क्या करना है? एक कदम आगे बढ़ना है। हालेलुया। सो मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में 100 गुना फल लेकर आएगा। कोई अंधकार की ताकत आपके जीवन में कार्य न करने पाएगी। मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी कि आपका मस्सा, आपका अनुग्रह इनके जीवनों में कार्य करे। कोई अंधकार इनके जीवनों में कार्य न करने पाए। खुदावन तेरी ग्रेस के ये पात्र बने। खुदावन खुदा, हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इनके जीवनों में खुदावन तेरा ये वचन 100 गुना 100 गुना 100 गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इन वचन के फल को इनके जीवनों से चुराने न पाए। यीशु नाम से मांगती हूँ इस आशीष को। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
चलिए अब हम रैंडमली मैं प्रेयर करूँगी, आप